लेके आने वाली और एक वो स्वामी वाला फोटो है ना वो स्टेज के पीछे स्टार्टिंग में ही दिखाना है एक मेज जो है ना यहाँ मंगवा के रख लो। हाँ यहाँ बहुत जरूरी है भाई। नहीं 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 वो धक्का हो रहा इसमें घी कम से कम होगा ना तो लग चुका है एक बार इसको पत्ती बिल्कुल ऊपर से होगी ना ये चिंता ना करे ये आ जाए अपने आप खींचने की जरूरी है ना जी काम बताओ वो अपने आप ठीक है आओ वहीं आ जाओ सर हाँ ये इधर वाला ना ये बंसल का लड़का है ये पास में ये बंसल सही फोटो खींच दो ये 10-12 200 रुपये बनवाएंगे हमेशा इनका रिकॉर्ड है साहब निराश हो कोई बात नहीं कर ले बात तो ठीक है आदमी का निराश हो गए आयोजकों के सही काम अशोक है अलग ही पत्ती को दे दो अभी तो उनके साथ जो आएंगे ना वो सारे साथ क्या हाल है आपकी आप आदेश तो आप दो तीन का पता है मिले में आने तो आपका होगा सांस लेगा ना बेहोश कर दें क्या फंक्शन क्या है
नहीं हो जाए एक साइड बढ़िया बढ़िया गाड़ी पीछे पीछे हेलो पीछे आराम से खड़े रहो वही यही आ जाएंगे आराम से यही खड़े रहे एक आपने जगह सर जी खड़ा नहीं ठीक है आप रहो यही आ जाएंगे यही खड़े आपने जगह आप यार ये समझ आइए अच्छी बात है जय सर नमस्ते नमस्ते क्या हाल चाल है झगड़ा हो आगे तो लाइन थोड़ी होती है फुल एकदम बस बीएड पार्ट के बाद में किसी चढ़ करो चलिए थोड़ा पीछे चलो माता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुप्राणं प्रजा पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ओम शांति 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 हो गया ये गुरु में कारण अभाव के कारण ये जो मंच बनाया गया है ये होने से पहले हम सभी गुरु मंत्र का गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। सभी कर्मचारी मिलकर के गुरु मंत्र का पाठ करेंगे। ओम
हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री महामाननीय ज्योति बदललाल जी के गुरुकुल में पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अगली कार्यवाही आरंभ होने से पहले मैं गुरुकुल का संक्षिप्त परिचय दे देना चाहता हूँ, यह अत्यावश्यक है। प्राचीन भारत में गुरुकुल परंपरा रही है। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में गुरुकुल ही गुरुकुल थे। उसके पश्चात गुरुकुलों की परंपरा कुछ समय और रही। जब मुसलमानों का और अंग्रेजों का शासन हुआ भारत में, गुरुकुल परंपरा संपूर्ण नष्ट हो गई और गुरुकुल परंपरा के स्थान पर संस्कृत पाठशालाएं छोटी मोटी बन गई। धीरे धीरे संस्कृत विकास रुकने लगा। 19वीं शताब्दी में एक विशेष क्रांतिकारी महर्षि दयानंद जी महाराज ने गुरुकुल परंपरा को फिर जागृत किया। उन्होंने कहा कि यदि अपना कल्याण चाहते हो, यदि उत्तम नागरिक बनाना चाहते हो तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति अपनाओ, इसके बिना और कोई चारा नहीं है। स्वामी महर्षि दयानंद जी के परम शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने सन 1901 में हरिद्वार के पास कांगड़ी गांव में गुरुकुल की स्थापना की, जो आज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। उसी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की यह गुरुकुल आर्यनगर प्रांत है। गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य संस्कृत का प्रचार व संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है। हमारा परीक्षा संबंधी संबंध गुरुकुल कांगड़ी के साथ है। हमारी परीक्षाएं सारे उत्तर भारत में मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त 13 अप्रैल सन 1964 में पूज्य स्वामी देवानंद जी महाराज, जो हरियाणा प्रांत के जागृत पश्चिमी संत थे, उन्होंने इस गुरुकुल की स्थापना की। इस गुरुकुल के लिए ये पवित्र भूमि जिस पर आप बैठे हुए हैं, ये लगभग 2.25 एकड़ भूमि है। हमारे माननीय श्री गोविंद जी बत्रा यहाँ बैठे हैं। उनके पूज्य पिता लाला केशवदास जी बत्रा और माता भागवती जी ने ये पवित्र भूमि गुरुकुल को प्रदान की, जहाँ वेद मंत्र प्रतिदिन बोले जाते हैं और प्रतिदिन ब्रह्मचर्य प्रातःकाल करते हैं। हमारी 21 सदस्यों की एक समिति है, जिसके प्रधान पूज्य स्वामी ओबानंद जी महाराज हैं। कार्यकारी प्रधान हमारे माननीय पंडित रामविलास जी सांसद हैं। मंत्री है डॉक्टर सत्यजीत जी मलिक। जिसके अतिरिक्त हमारा एक न्यास है, जिसके प्रधान स्वामी ओबानंद जी महाराज हैं और उस न्यास के महामंत्री हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, बिजली मंत्री हरियाणा। ये तो आपको सड़क दिखाई दे रही है 1 किलोमीटर लंबी, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह की ही देन है। इनकी गुरुकुल पर बड़ी किफायती रही है। हमारे सेठ शिवराज जी क्षेत्र बैठे हैं, इन्होंने गुरुकुल को सींचा है, आनंद से ही सींचा है। अब टीचर है बोली गेहूं जो है गुरुकुल को प्रदान करते हैं और अनेक प्रकार से गुरुकुल की सहायता की है। पंडित रामविलास जी और इनके सहयोगी आर्यनगर ग्राम के निवासी जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने इस गुरुकुल को सदा सहयोग दिया है। यही कारण है कि ये गुरुकुल केवल आदमपुर हल्के का ही नहीं, केवल हरियाणा का ही नहीं, ये भारत में उत्तम कोटि के गुरुकुलों में ये गुरुकुल आता है। मैं एक और निवेदन कर देना चाहता हूँ कि संस्कृत का विकास जो है वो अब भी रुका हुआ है। अंग्रेज इसे मृत भाषा कहते थे, परंतु आज भी गुरुकुलों के अतिरिक्त और कुछ पाठशालाएं हैं जो संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार में संलग्न है। मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूँ कि हमारे स्कूलों में 9वीं 10वीं में संस्कृत के विकल्प में शारीरिक शिक्षा का विधान किया है। इसलिए हमारे विद्यार्थी शारीरिक शिक्षा को आसान समझ करके संस्कृत नहीं लेते हैं। गुरुकुल ही एक ऐसी संस्था है जो संस्कृत के प्रचार और प्रसार में लगी हुई है। इस संस्कृत क्योंकि गुरुकुल पद्धति विश्व की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, इसकी रक्षा करना राजा और प्रजा सबका परम कर्तव्य बनता है। इसलिए इस संक्षिप्त परिचय के पश्चात मैं हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री, हमारे मुख्य अतिथि चौधरी बदललाल जी की सेवा में एक अभिनंदन गीत प्रस्तुत किया जाएगा। गुरुकुल का एक ब्रह्मचारी मृत्युंजय, जल्दी उठा। गुरुकुल का ब्रह्मचारी मृत्युंजय, इस गुरुकुल में 7-8 प्रांतों के विद्यार्थी पढ़ते हैं। ये बालक आपके सामने आ रहा मूल रूप से बंगाली है, परंतु इसके पूर्वज आंध्र प्रदेश में बसते हैं। बंगाली भाषा पर इसका पूरा अधिकार है और हिंदी भाषा पर भी इसका अधिकार देखिए। फूल है, तो फूल यहाँ से तोड़ के होगा।
सीधा करके नीचे कर दो भाई और उल्टा अरे पड़े है तने मारे धन स्वागत स्वीकार करो। अरे पड़े है तने मारे धन स्वागत स्वीकार करो। ये तो सवेत स्वागत स्वीकार करो। ये इसे अंगीकार करो। यहाँ शीतल मंदी पवन इठलाती लहराती मन की विचलित तड़पन प्राणों में बट जाती। यहाँ शीतल मंदी पवन इठलाती लहराती मन के विचलित तड़पन प्राणों में बट जाते। वेते मोरीले गगन ऐसा स्वीकार करो। अरे पड़े है तन मन धन स्वागत स्वीकार करो। ये तो सवेत मेरी इसे अंगीकार करो। शुभ आपके आने से ये धन्य हुए धरती। ऋतुराज बने हो आप, स्वागत जनता करते। शुभ आपके आने से ये धन्य हुए धरती। ऋतुराज बने हो आप, स्वागत जनता करते। है धन्य धरा आपसे इसी का उद्धार करो। अरे पड़े है तन मन धन स्वागत स्वीकार करो। ये तो सवेत मेरी इसे अंगीकार करो। मन में और प्राण में भर श्रद्धा की कलियां हमें कुलवासी हरदम लेकर सुमना बलिया। मन में हम लेकर सुमना बलिया अभिनंदन करते हैं। इसका गलिहार करो। अरे बड़े है तन मन धन स्वागत स्वीकार करो। ये तो सवेत मेरी इसे अंगीकार करो। अरे बड़े है तन मन धन स्वागत स्वीकार करो। इससे अभिनंदन गीत के पश्चात अब अभिनंदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा माननीय मुख्यातिथि की सेवा में। मेरी एक प्रार्थना है, माननीय मुख्यातिथि ने हमें 1 बजे तक का समय दिया है, परंतु 10-15 मिनट वैसे विलंब हो गया है। यदि 10-15 मिनट आगे भी बढ़ जाए कार्यक्रम तो हमें क्षमा करेंगे। और एक प्रार्थना और है कि वक्ता महानुभाव समय का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब गुरुकुल के महामंत्री डॉक्टर सत्यवीर जी मलिक अभिनंदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं।
लाइट जल्दी करना। आर्यनगर हिसार के 30वें वार्षिक महोत्सव के शुभ अवसर पर हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महामान्य चौधरी भजनलाल जी का शिवाभिनंदन। मान्यवर गुरुकुल आर्यनगर हिसार की प्रबंधकर्त्री समिति के अधिकारी, सदस्य, गुरुकुल के अध्यापक, छात्र एवं उपस्थित नर-नारी गुरुकुल के 30वें वार्षिक महोत्सव के अवसर पर अपने मध्य में आपको उपस्थित देखकर अत्यधिक हर्ष का अनुभव कर रहे हैं तथा आपके शुभागमन पर हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस कृपा के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके इस पुनीत अवसर पर पधारने का कष्ट किया है तथा अपने पावन कर्तव्यों से गुरुकुल की गौशाला का शिलान्यास करके हमारा उत्साह बढ़ाया है। सम्माननीय अतिथि महानुभाव, आप एक सहनशील, साहसी, विनम्र एवं मधुरभाषी हरियाणा प्रदेश के लौह पुरुष हैं। चेयरमैन से मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार के कृषि मंत्री पद पर पहुंचना आपके लोकप्रिय होने का परिचायक है। सन 1968 में विधायक, 1970 में हरियाणा सरकार में मंत्री, 1979 में हरियाणा के मुख्यमंत्री तथा 1986 में भारत सरकार के महत्वपूर्ण कृषि मंत्री पद पर आसीन रहकर आपने हरियाणा एवं भारत के चौमुखी विकास में जो अनुपम योगदान दिया है वे किसी से छिपा नहीं है। आप हरियाणा प्रांत के कुशल प्रशासक, दूरदर्शी, दृढ़ संकल्पी, कर्मठ एवं प्रगतिशील मुख्यमंत्री हैं। आदमपुर विधानसभा का यह हल्का 26 वर्ष पहले पिछड़ा हुआ था, परंतु आपकी सेवाओं को पाकर यह क्षेत्र प्रांत के प्रगतिशील क्षेत्रों में गिना जाता है। आप आदमपुर हल्के की शान ही नहीं है, अपितु राजनीति के क्षेत्र में हरियाणा एवं भारत को भी आपकी प्रखर बुद्धिमत्ता एवं कुशल नेतृत्व पर बड़ा भारी गौरव है। यह आपकी कुशलता, दूरदर्शिता एवं सूझबूझ का ही परिणाम है कि राजनीतिक क्षेत्र में अनेक उतार चढ़ाव आने पर भी आप सदा ही सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए हैं। भारत की केंद्रीय राजनीति भी आपसे पूर्णतया प्रभावित है। आप भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी के निष्ठावान एवं विश्वास पात्र सहयोगी हैं। गत दिनों हरियाणा में संपन्न होने वाले कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन की सफलता के लिए आपके साहस और कार्य कुशलता की सारे भारतवर्ष में प्रशंसा की जा रही है। यहाँ आपके एक और महत्वपूर्ण कार्य का